देश की निगाहें हैं उत्तर प्रदेश पर। देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, जहां पे सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लंबे वक्त के बाद आखिरकार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव की घड़ी आ गई है। कल लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक के बीच अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा और अगले दिन यानी 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी को अपना नया सेनापति मिल जाएगा। मौजूदा जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनका कार्यकाल पहले समाप्त हो चुका है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कल लखनऊ में सीनियर नेता विनोद तावड़े, पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय चुनाव अधिकारी के तौर पर वहां पर कल पहुंच जाएंगे, उनके मौजूदगी में नामांकन होगा और इस दौरान राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर यूपी में तमाम जो विधायक है, सांसद, सबको बुला लिया गया है लखनऊ और कल नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 14 तारीख को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। अदिति हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, कुछ नाम जो चर्चा में है, रेस में है, तो चूंकि अब कल ही का वक्त है, परसों यानी 48 घंटे में नाम क्लियर हो जाएंगे, तो कौन कौन से वो चेहरे हैं और क्या प्राथमिकता इस बार रहेगी? देखिए, लंबी फहरिस्त आपके सामने है जिसमें नामों को लेकर जो चर्चाएं हैं। लंबे समय से बहुत सारे नाम थे ऐसे जो नामों की चर्चाएं लगातार चल रही थी। आपने देखा कि परसों रात से एक नाम चौधरी साहब का, जो अभी एमओएस फाइनेंस है, उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम थे जो जाति के लिहाज से शुरू हो गए थे चलने। और साध्वी निरंजन जी जो हैं वो हमारे सामने अमित शाह से पार्लियामेंट में मिलने आई, तो जाहिर तौर पर उनका नाम जोड़ दिया गया क्योंकि उसी समय बीएल संतोष से मुलाकात भी हुई थी अमित शाह की, और साथ में बीएल संतोष प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने गए थे। तो देखो, कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है, चाहे फिर आप स्वतंत्र देव सिंह की चर्चा हो कि दोबारा उनका नाम बीजेपी अध्यक्ष के रेस में है, चाहे फिर आप देखिए कि कैबिनेट मंत्री जो हैं उनका चर्चा में है। दरअसल यूपी अध्यक्ष का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि देश में पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तभी तय होंगे जब यूपी में अध्यक्ष तय हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लगातार चर्चा में चल रहे हैं। मैं आपको कुछ नामों का अगर जिक्र करूं तो उसमें सबसे पहले तो फिलहाल एमओएस जो है उनका नाम निकल कर आ रहा है, जो कि अभी एमओएस फाइनेंस है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 2027 में चुनाव है और उस चुनाव के साथ साथ किस तरीके से संगठन को तो रिवैम्पिंग होगी, साथ में बीएल वर्मा का जैसे नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, आप नाम भी दिखा रहे हैं, तो बीएल वर्मा का नाम उस लिहाज से आगे था कि उनका नाम तय लगभग माना जा रहा था। अमित शाह के बेहद करीबी उनके साथ काम किया हुआ है, लेकिन अब नाम जो है वो नाम चौधरी साहब का आगे बढ़ गया है। मतलब पंकज चौधरी पे चर्चा आजकल ज्यादा चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि योगी के इलाके से भी आते हैं। हालांकि देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक ये साधा जा रहा था कि जो लोध हैं उसको साधने की कोशिश थी और इसीलिए बीएल वर्मा का नाम तेज था। लेकिन और लोध कम्युनिटी कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो कल्याण सिंह जी के बेटे हैं उनका एक कहीं नाराजगी थी कि बीएल वर्मा को ना बनाया जाए, और अगर बीएल वर्मा नहीं बनते तो एक बहुत बड़ा कारण होगा कि राजवीर की तरफ से नाराजगी और आपत्ति जताई गई। लेकिन अगर बीएल वर्मा का नाम इस तरह से आगे था कि अगर वो नहीं बनाए गए तो लोध कम्युनिटी में नाराजगी बढ़ सकती है। वहीं आप देखिए कि ओबीसी की बात हो रही है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, तो उनको अगर बनाया जाता है, वो योगी के इलाके से आते हैं। अक्सर आपने देखा कि मुख्यमंत्री जिस इलाके से होते हैं उस इलाके से प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते हैं, किसी और इलाके को चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि उसके ठीक बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, कैबिनेट में भी बहुत सारे चेहरे फेरबदल हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि 2027 में चुनाव है और 26 की शुरुआत में ये सब कुछ बदलाव करके एक साल कसकर सरकार भी चलानी है और चुनाव की तैयारी भी करनी है। योगी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव ये लड़ा जाएगा, अमित शाह की स्ट्रैटेजी पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जो पार्टी का अध्यक्ष है, लंबे समय से एक और बात थी कि जो टसल था वो ये था, प्रदेश की इच्छा कुछ और थी और दिल्ली की इच्छा कुछ और थी। प्रदेश और दिल्ली की जो आपस में सहमति नहीं बन पा रही थी, उसकी वजह से इतना लंबा समय लग गया और उसकी वजह से पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला। तो ऐसे में ये अब क्योंकि पीयूष गोयल गए हैं, अब विनोद तावड़े, और वो तय करके गए हैं, जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनके पास फोन आ जाएगा कि किसको बनाना है। पंकज चौधरी चुप रहते हैं,
ओबीसी हैं और 7 बार के सांसद हैं, अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और दिल्ली के मिजाज को भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि दिल्ली कैसा काम करवाना चाहता है। क्योंकि आपने देखा होगा बीच में मौर्य का, केशव प्रसाद मौर्य का नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में भी चला था। तो तमाम तरीके की अटकलें उत्तर प्रदेश को लेकर हैं कि क्या जो इतना लंबे समय तक जो सहमति नहीं पाई, क्या वाकई सहमति बन गई, और अगर बन गई तो कोई व्यक्ति जो योगी के ही इलाके से आते हैं उसका क्या मैसेजिंग है।